नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लखनऊ में एक बहुत बड़ा मॉल खुला है, शायद देश का सबसे बड़ा मॉल है। 2 लाख स्क्वायर फीट में है, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया जाता है और देश का शायद सबसे बड़ा ही मॉल है। मॉल इन इंडिया करके नोएडा में, लेकिन बता रहे हैं उससे भी बड़ा मॉल है और बहुत धूमधाम से खुला ये मॉल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया। मॉल खुला और मॉल खुलने के अगले दिन से तरह तरह की कहानियां शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता हैं, नाम मेरा बताना ठीक नहीं है, उन्होंने एक मुझे मैसेज भेजा और उसके बाद इस तरह के कई लोगों ने मुझे सेम मैसेज भेजे। मतलब एक मैसेज तैयार किया गया और उसके बाद ये मैसेज वायरल किया गया अलग अलग जगह से और लोग अलग अलग तरह से मैसेज भेजने लगे। मैं पूरा मैसेज आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर इस विषय पे बात करूँगा कि खेल है तो क्या। विषय में हेडिंग में जो मैसेज में लगी है वो लिखी है मॉल जिहाद, और हेडिंग में लिखा है लखनऊ शहीद पथ के पास खुल गए मियां यूसुफ के लल्लू मॉल की सच्चाई। ये जो मॉल खुला है इसके मालिक का नाम यूसुफ है, केरला के रहने वाले हैं, दुबई सेटल्ड हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, दुनिया भर में उनका नाम है। पहले मैं ये मैसेज पढ़ता हूँ पूरा। केरल में मलयाली मेगा मॉल की एक प्रसिद्ध श्रृंखला है जो केरल में बहुत लोकप्रिय है और कर्नाटक में फैल रही है। इस मॉल का नाम लुलु मॉल है। इस मॉल के मालिक का नाम यूसुफ है। ये कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड और मलमपुर आदि में ऐसे मॉल स्थापित नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, हिंदू और ईसाई कम हैं। किंतु ये एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम व अन्य किसी क्षेत्र में मॉल खोलना चाहता है जहां काफिर यानी हिंदू और ईसाई बहुसंख्यक हैं। इसका पहला कारण यह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में यदि अपना मॉल खोलेगा तो मुसलमान द्वारा चलाई जा रही छोटी छोटी दुकानों को हानि होगी। यदि ये उन क्षेत्रों में मॉल स्थापित करना चाहता है जहां काफिर यानी हिंदू और ईसाई बहुसंख्यक हैं, ताकि काफिरों यानी हिंदुओं के छोटे छोटे व्यवसाय नष्ट हो जाएं। इसका दूसरा कारण यह है कि एक मॉल में ये 20,000 कर्मचारियों की भर्ती करता है। इसमें से 10,000 मल्लपुरम के मुस्लिम युवा होते हैं और 10,000 काफिर यानी हिंदू लड़कियां और महिलाएं होती हैं। ये मियाँ हिंदू लड़कों को बिल्कुल नहीं रखते। इस प्रकार 10,000 मुस्लिम पुरुष और 10,000 युवा काफिर यानी हिंदू लड़कियों के साथ बातचीत करते हैं। उनको हर तरह की पूरी खुली छूट होती है हिंदू लड़की को पटाने की। इस तरह लव जिहाद भी जोरों पर चल रहा है। उनमें से अधिकांश लड़कियां और उनके परिवार वाले चुप हैं क्योंकि विरोध करने पर उपयुक्त लड़कियों की नौकरी जाने का खतरा है। इसका तीसरा कारण ऐसा है कि ऐसा करने से 10,000 वफादार मुस्लिम युवाओं को एक परिवार के रूप में काफिरों यानी हिंदुओं की भूमि या घरों में किराए पर प्रवास करने का अवसर मिलता है। कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार का जीत का निर्धारण करने के लिए 30,000 लोग पर्याप्त होते हैं। इसलिए लुलु मेगा मॉल सदा काफिर यानी हिंदू बहुल इलाकों में बनाए जाते हैं। इसके लिए इसका मालिक वैश्विक स्तर पर आतंकी फंडिंग के लिए कुख्यात है और ये अरब देश कतर से पैसे जुटा रहा है। इस प्रकार का मूक मॉल जिहाद इस मॉडल के बहिष्कार से समाप्त होगा। लुलु मॉल का मालिक का नाम यूसुफ है और इस मॉल के लिए पैसा तालिबान के लिए सबसे अधिक सहायक देश कतर से आ रहा है। कतर लंबे समय से जिहादियों का समर्थन भी करता आ रहा है। इसलिए सभी गैर मुसलमानों के लिए अच्छा होगा कि वो रिलायंस, सेंट्रल, बिग बाजार और मॉल ऑफ जॉय का समर्थन करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। एडापल्ली में लुलु के आगमन के कुछ वर्षों बाद ही वहां व्यापार करने गए वाले गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं के लगभग 50 छोटे बड़े व्यवसाय बंद हो गए और वहां कई नए जिम, बुटीक, जावेद हबीब के सैलून, शहनाज हुसैन के ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर, हुक्का बार, जूस सेंटर, साइबर कैफे, बैग की दुकानें, ऑप्टिकल दुकानें खुल गईं, जिसमें से लगभग सभी के मालिक मुसलमान थे। देखिए कैसे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल दी गई। इसका एक उदाहरण अब एडापल्ली से पुकटपत्ती तक के क्षेत्र में देखा जा सकता है। तिरककारा नगर निगम में हुए परिवर्तन के सभी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यूपी के लखनऊ शहर में शहीद पथ के पास मियां यूसुफ का लुलु मॉल खुल गया है, अतः यहाँ भी सावधानी की आवश्यकता है।
कृपया उपयोग संदेश को यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को भेजें, क्योंकि उपवर्णित युद्ध में सभी गैर मुस्लिमों के हारने की प्रबल आशंका है। हिंदुओं का समर्थन करें, जिहादियों का बहिष्कार करें। हाथ जोड़े हुए निशान है और एक भगवा झंडा बना हुआ है। आपने देखा कितनी जहर उगलती हुई भाषा एक यूसुफ अली के लिए बनी है, जो दुबई सेटल्ड है, दुनिया के कई देशों में कारोबार करता है। भारत में भी कारोबार है और उत्तर प्रदेश में भी कारोबार है, और उत्तर प्रदेश में भी वो स्लॉटर हाउस चलाते हैं, मतलब बूचड़ खाना, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, जहाँ जानवर काटे जाते हैं और जानवरों का मांस दूसरे देशों में भेजा जाता है। उनका एक कारखाना रामपुर में है और एक कारखाना बाराबंकी में है, जहाँ लगभग 1000 जानवर रोज काटे जाते हैं। जहाँ जानवर काटे जाते हैं उनको एक बड़ा समुदाय, एक बड़ा वर्ग उन लोगों को हे दृष्टि से देखता है और ये मानता है वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर में मांसाहार से खाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और मोदी सरकार के आने के बाद भारत मीट कारोबार में काफ़ी तेज़ी से छलांग लगा गया है, और देश के जो सबसे बड़े मांस के कारोबारी हैं उसमें से अधिकांश हिंदू हैं। पहले शीर्ष स्थानों पर जो हैं उसमें से कुछ जैन भी हैं। तो इसका मतलब खाने पीने से कोई मतलब होता नहीं है। अब जब ये मैसेज मेरे पास बहुत जगह से वायरल होके आया तो मुझे लगा कि मैं केवल कहानी बताऊं, इसके अलावा मुझे वहां जाके देखना भी चाहिए। आज मैंने लगभग 2 घंटे खर्च किए और मैं इस मॉल में गया। बहुत भीड़ थी इस मॉल में गया तो बस मैं, जो कर्मचारी यूनिफॉर्म में थे, मैंने उनको नमस्कार किया और कहा बहुत अच्छा मॉल बनाया है आपने। मैं एक 4 PM अखबार है, एक चैनल है, मैं उसका संपादक हूँ, संजय नाम है मेरा, मैं आपका परिचय जान सकता हूँ। मैंने लगभग 50 लोगों से बात करी और उसमें से 40 से ज़्यादा हिंदू थे, कुछ साउथ के लोग थे। मैं हैरान था कि यार 90% से ज़्यादा जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो तो हिंदू हैं। तो ये मैसेज क्यों फैलाया जा रहा है? मुझसे मेरे एक मित्र ने कहा कि उस मॉल में जाके देखो, वहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नजर आएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। आज मैं गया मॉल में, मुझे पहली बार लखनऊ के किसी मॉल में बहुत ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या दिखाई दी। इसका मतलब इस मैसेज का असर दूसरे वर्ग पे भी पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि हमारे एक धर्म के एक आदमी ने मॉल खेला, उसका बहिष्कार कर रहा है, तो हम लोगों को भी चलना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि सिर्फ ये कारण नहीं है, जनरेशन मिश्रा पार्क में मैंने देखा हूँ, आप भी देखिएगा, कभी छुट्टी का दिन होता है तो बहुत बड़ी आबादी मुस्लिमों की होती है। आप कारण जान पास समझ सकते हैं क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक जिन लोगों को आप, जिन सरकारों को आप कहती हैं कि उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए सब कुछ दे दिया, हकीकत यह है कि उन सरकारों ने भी मुसलमानों को धोखा दिया। किसी सरकार ने यह कोशिश नहीं करी कि मुसलमान बहुत पढ़े लिखे, वो आर्थिक तरक्की से करके आर्थिक रूप से मजबूत हो, वो समाज की मुख्य विचारधारा में आ जाए। कारण यह कि वो चाहते थे, वो बड़ा वर्ग भी चाहता है और आज भी चाहता है कि मुसलमान अशिक्षित रहे, जिससे उसको धार्मिक मुद्दों पे आधार पे भड़काया जा सके। यूसुफ अली का विकिपीडिया में खोल के देखिए, शानदार काम किया उस व्यक्ति ने। गल्फ का एक बहुत बड़ा अखबार है, गल्फ न्यूज, शायद सबसे बड़ा अखबार है खाड़ी देशों का, उसके संपादक थे बॉबी नकवी। जब ये सब मैसेज वायरल हुआ तो मैंने उनको फोन किया, मैंने पूछा ये हो रहा है कि ये तालिबान देशों से मदद लेते हैं पैसे की। बॉबी नकवी ने बताया कि यूसुफ जी ने जो दुबई में काम किया वो ऐतिहासिक है। पश्चिमी देशों में जहां पे चाहे वो हिंदुओं के लिए शमशान गिरह बनवाना हो, ईसाइयों के लिए कब्र का इंतजाम करना हो, यूसुफ अली ने शानदार काम किया है। कोरोना टाइम में उन्होंने देखा ही नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सबकी मदद करी है। यूसुफ अली की योजना गोरखपुर में, बनारस में, कानपुर में, प्रयागराज में भी स्टोर खोलने की है। अगर यूसुफ अली इतने कट्टरपंथी होते, क्या योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति उनका मॉल का उद्घाटन करने जाता? क्या योगी आदित्यनाथ जी को नहीं पता है कि ये इसका मॉल का मालिक स्लॉटर हाउस चलाता है? और क्या योगी आदित्यनाथ जी को नहीं पता होगा कि ये तालिबान से पैसा लेता है या ये वास्तव में मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है? जो योगी जी अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर रहते हैं, जो विधानसभा में कह सकते हैं मैं ईद नहीं मनाता और बकरीद पर उन्होंने बधाई भी नहीं दी, वो क्या अगर एक कट्टर मुसलमान होता तो योगी जी उसका उद्घाटन करने जाते? कभी नहीं जाते। लेकिन योगी जी गए, तारीफ की, गोरखपुर में जो काम करने जा रहे हैं यूसुफ अली, उसकी तारीफ करी, क्योंकि योगी जी जानते हैं कि
इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा निवेश लाने की संभावना है। इस मॉल से 15,000 लोगों को नौकरी दी गई है और मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें से अधिकांश हिंदू हैं। लेकिन साहब, नौकरी में हिंदू मुसलमान का भेद क्यों ढूंढा जा रहा है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में क्या भरोसा नहीं हुआ है? काशीराम ने नारा दिया था एक आबादी को लेकर कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। क्या आप किसी एक वर्ग समुदाय को अगर आप कहते हैं उन्होंने बहुत तुष्टीकरण किया, तो थोड़ा ठंडे दिल पे हाथ रख के देखिए कि वो इस मुल्क की 25% आबादी है, क्या उनको उनका पर्याप्त स्थान मिला? उत्तर प्रदेश में 400, 450, 450 IAS अफसर, 25% के हिसाब से देखेंगे तो 100 IAS अफसर मुसलमान होने चाहिए। आप 10 भी नहीं बता सकते, 10 IPS भी नहीं बता सकते। जो है वो साइड पोस्टिंग में। क्यों हो रहा है? आप एक बड़ा व्यवसाय खुल रहा है, आपकी शान है कि आप कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम लखनऊ में रहते हैं, जहां पे देश का सबसे बड़ा मॉल खुला है, और उसकी जगह ये जहर उगलते हुए मैसेज वायरल किए जा रहे हैं, जिससे एक बड़े इंडस्ट्री को आप उसको छोटे से दायरे में समेट सके। मैं एक बड़े अफसर से मिला मॉल के, मैंने कहा ये मैसेज वायरल हो रहा है। वो हंसे, बोले अगर मैं सूरज उगते हुए सूरज को कुछ भी कहूंगा तो सूरज पे क्या असर पड़ेगा? हमारे लिए कोई मतलब नहीं है धर्म का। यूसुफ अली जी के लिए कोई मतलब नहीं है धर्म का। यूसुफ जी को जितनी गीता याद है उतना तो आपको भी याद नहीं होगी। मैं हंसा, मैं कहा मुझे तो बिल्कुल ही याद नहीं है। बोले यूसुफ अली जी को गीता याद है, उनको श्लोक याद है, उनकी जिंदगी में हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है। वाकई में मतलब नहीं है। जितना मैं यूसुफ अली के बारे में मैंने पढ़ा, वाकई में मतलब नहीं है। और ये अलग अलग मोर्चे पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लखनऊ का एक बहुत नौजवान पत्रकार है मनीष पांडे, बहुत मुखर है, बहुत तीखा बोलता है, लिखता भी तीखा है, मैं प्रशंसक हूं उसका। लेकिन देखिए लुलु मॉल पे उसने भी कुछ तीखे सवाल खड़े किए। मैं इसका ट्वीट आपको पढ़ के बताता हूं। मनीष ने कहा कि कल मैंने लुलु मॉल के उद्घाटन पर कुछ सवाल खड़े किए थे, उसके बाद बहुत से लोगों को बुरा लग गया था। चलिए कुछ सवाल देता हूं, उसका आप जवाब दीजिए और सब कुछ समझ जाइए। क्या आपने कभी योगी जी को ऐसे समारोह में देखा है जहां बाकायदा मीडिया को आमंत्रित किया जाए और योगी जी का उद्बोधन न हो? अखबारों में माल प्रबंधन ने लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फोटो छपवाई है। साथ ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की फोटो छपी है। दोनों लोग कहाँ थे? राजनाथ जी का तो लखनऊ में आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, फिर उनकी फोटो क्यों इस्तेमाल की गई? समझना होगा योगी जी पर दिल्ली का दबाव हो सकता है, उन्हें जाना पड़ा। पर क्या इन्वेस्टमेंट के नाम पर किसी बिलियनियर को हक मिल जाता है कि वो यूपी आकर प्रदेश में मनमानी करे? ये तय आपको और हमको करना है। सारे तथ्य आपके सामने हैं। और एक बात और, PR एजेंसी वाले मेरी पोस्ट से दूर रहें। ये मनीष का सवाल है। जाहिर है एक बहुत बड़ा वर्ग सवाल खड़ा कर रहा है लुलु मॉल के। और जो मैंने आपको भेजा था मैसेज, वो आप समझ सकते हैं कौन सी फैक्ट्री की पौधशाला है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाया था। वो कह रहे हैं हमको रिलायंस का, जियो का, बिग बाजार का, इनका प्रमोशन करना चाहिए। तो ये सारे मॉल अंबानी भैया और अडानी भैया के प्रायोजन में चल रहे हैं। मतलब अगर एक बड़ा उद्योगपति खड़ा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहा है, तो उसका बायकॉट करिए, अंबानी भैया और अडानी भैया के स्टोर का प्रमोशन करिए। इस तरह के मैसेज हो रहे हैं। बड़ा खराब है ये। देश में किसी भी धर्म को आप अगर इस तरह इग्नोर कर देंगे, एक बड़ा व्यवसायी, उसको कोई जरूरत नहीं है। वो इतना रुपए का निवेश अगर वो लंदन में करेगा, वो दुबई में करेगा, तो इससे ज्यादा रिटर्न उसको वहां मिल जाएगा। लेकिन वो देश में आता है, वो केरल में काम कर रहा है, केरल में अस्पताल बनवा रहा है, उत्तर प्रदेश में आ रहा है, उत्तर प्रदेश के बड़े जगह पे स्टोर खोल रहा है, नौकरियां है नहीं, नौकरियां दे रहा है, और आप उसको इस तरह बदनाम कर रहे हैं, उसको सिर्फ मुसलमान बना के रख दे रहे हैं। एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान जितना मैं जानता हूं, और जब तक कोई चीज़ खराब ना आ जाए सामने, मैं कैसे कह सकता हूं? मैंने तो आज जाके खुद चेक किया है कि हाँ ऐसा बात नहीं है। तो खराब है ये बात। और मुझे यकीन है कि इन सब चीज़ों से लुलु मॉल पे फर्क नहीं पड़ेगा। इरादे नेक हों तो कामयाबी मिलती है। इन धर्म के, जातियों के मुद्दे से अगर देश ऊपर नहीं उठेगा तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ये मॉल का कल्चर अगर आ रहा है, तो ये चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई बड़ा काम कर रहा है अगर प्रदेश में, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं इस तरह के मैसेज की कठोर निंदा से भी ज़्यादा मैं इसको घृणित मानता हूँ कि आप किसी समुदाय के लिए इस तरह इंगित करें, किसी एक अच्छे बड़े आदमी के लिए इस तरह ओछी भाषा का इस्तेमाल करें और उस मैसेज को वायरल करें। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप भारत को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये आर्थिक मोर्चे पे हम जितने गिरते जा रहे हैं उसमें मजबूती आए,
तो ये हिंदू मुसलमान की नफरत को अब ईश्वर की खातिर बंद कर दीजिए। बहुत हो चुका है इस देश में, तरक्की की बात हो चाहिए, दुनिया तरक्की कर रही है। आप ये हिंदू मुसलमान नफरत का खेल फैला के अपने आप को तबाह करेंगे, अपने देश को तबाह करेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को तबाह करेंगे। और मुझे यकीन है अगर आप सोचेंगे और कम से कम अब ऐसी चीज़ों से तो बचेंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।